हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सबके लिए एक विशेष सौगात है और ये विशेष सौगात लेकर के दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड पहुंचा हुआ है, जो कि विद्युत सेवा आयोग सहायक लेखाकार के कुछ पदों का विज्ञापन जारी किया गया। इसका मतलब है कि इसमें कुछ अवसर है आप सभी को दोस्तों सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई भाई, इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है इसमें दोस्तों स्नातक मांगा गया है और वो स्नातक जो होगा वो कॉमर्स वालों के लिए होगा। तो आइए खोलते हैं इसका पिटारा, देखते हैं इसमें से क्या क्या चीजें निकलेंगी। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप सबके बीच में, भाई इस वैकेंसी में कितना पद होगा। तो इसमें जो पोस्ट बताया गया है, ध्यान रखना पदों की संख्या दोस्तों 186 पद है, ठीक है। अलग अलग जो इनकी कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 79 है, जो ईडब्ल्यूएस यानी 10% आरक्षण वाले उसमें 18 सीट है, ओबीसी के लिए दोस्तों 47 सीट है, एससी के लिए 37 और एसटी के लिए महज 5 सीट है। इस तरीके से कुल 186 सीटों का ये वितरण कर दिया गया है, जो कि सहायक लेखाकार पद के लिए ये भर्ती, ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये यहां से ध्यान रखना है। तो ये विज्ञापन दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी ये www.uppcl.org पर इसके और बहुत ढेर सारे चीज आपको मिलने वाले हैं। ऑनलाइन मूड में दोस्तों इसका फॉर्म भरा जाएगा। पहली शर्त यह है कि ऑनलाइन मूड में ही इसका फॉर्म भरा जाएगा। आइए फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फॉर्म जो है, डेट ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों ये 8 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 28 नवंबर 2022 होगी। ऑफलाइन पेमेंट लास्ट डेट दोस्तों ये 30 नवंबर 2022 है। इसमें एक अच्छी बात करी गई है कि एग्जाम की डेट की संभावना बताई गई है कि ये एग्जाम में भी मतलब संभवतः जनवरी 2023 में कराया जा सकता है। और अमूमन देखा गया है कि इस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी होती है, इसका एग्जाम अमूमन जो डेट रहती है उस पर वो करा लेते हैं, उस पर क्या है वो करा लेते हैं। तो समय दोस्तों इसमें कम ही रहेगा, समय क्या है कम ही रहेगा। वाणिज्य में स्नातक डिग्री मांगी गई है। भाई ध्यान रखना, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि इसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो वाणिज्य में स्नातक डिग्री मांगी गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम जो होगा वो 40 वर्ष होगा। इसके अलावा ये बात कही भाई जो एससी एसटी ओबीसी हैं इनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी, जो कि आयु सीमा छूट जो रिजर्वेशन हो जाता है उसके तहत इनको छूट दी जाएगी, ठीक है भाई। ये यहां से ध्यान रखना। अब इसमें दोस्तों सबसे गंभीर बात जो ये है, इसका पेमेंट यानी इसकी जो फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो फीस है ये मतलब ज़्यादा ही रहती है। आप सबको पता है, पहले से भी आप सबने फॉर्म भरा है तो इसकी फीस ज़्यादा ही रहती है। तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग होंगे उनके लिए 1180 रुपया यानी कि 1180 रुपया इनकी फीस होगी भाई, ये ध्यान रखना। एससी एसटी वाले जो लोग होंगे उनके लिए होगा ये 826 और जो दिव्यांग होंगे उनके लिए दोस्तों ये 12 रुपये फीस रखी गई है। ये सभी के लिए ध्यान रखना, ये क्या है सभी के लिए, महिला पुरुष इसमें भी, महिला पुरुष इसमें भी, महिला पुरुष इसमें भी। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी अदर स्टेट के होंगे, जैसे बिहार के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, राजस्थान के हो गए, हरियाणा के हो गए, पंजाब के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, अगर वो फार्म भरते हैं तो वो सब के सब लोग कहाँ चले जाएंगे, वो सब के सब लोग अनारक्षित कैटेगरी में चले जाएंगे। तो फार्म कोई भी भर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन इसमें नहीं लगाया गया है। हाँ, बस वाणिज्यिक स्नातक होना चाहिए आपका, इतना आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है। अब इसमें दोस्तों कुछ बात करी गई है चयन प्रक्रिया को लेकर के। चयन प्रक्रिया दोस्तों जो CBT वाला होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो जिसको बोलते हैं, तो ये होने वाला CBT टेस्ट होगा। CBT टेस्ट दोस्तों ये 2 पार्ट में कराया जाएगा, 2 पार्ट में कराया जाएगा। पहला पार्ट जो इसमें रहेगा दोस्तों, प्रथम भाग की जो लिखित परीक्षा होगी वो एक O लेवल, ध्यान रखना दोस्तों, O लेवल के कंप्यूटर स्तर की जानकारी मांगी गई है। यानी इसका एक पेपर जो पहला वाला होगा वो डोएक O लेवल कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 50 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रश्न गलत हो जाएंगे तो 1/4 माइनस मार्किंग भी है। क्या है, 1/4 माइनस मार्किंग भी है, ये यहां से ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों जो पहला पेपर होगा जो कि कंप्यूटर ज्ञान परीक्षण के लिए होगा, इस एग्जाम में प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 50% अंक पाना अनिवार्य है। अगर वो 50% अंक नहीं पाएगा तो दोस्तों वो अयोग्य हो जाएगा और उसका जो सेकंड पेपर होगा वो कॉपी नहीं जांची जाएगी, यानी उसका मूल्यांकन नहीं होगा। हाँ, ये भी शर्त रखी गई है कि भाई पहले पेपर में जितना आप अंक अर्जित करेंगे इसको फाइनल मेरिट में भी नहीं जोड़ा जाएगा।
यानी कि मेरिट जो बनेगी वो आपका सेकंड पेपर पर ही बनेगी। वो भी क्या होगी, कंप्यूटर ज्ञान आधारित ही होगी, सीबीटी ही होगी। अभी उसका सिलेबस भी आपको बताएंगे। तो पहला पेपर क्वालिफाई करना आप सबके लिए मस्ट रहेगा, उसके बाद सेकंड में आप जाएंगे। अब बारी आती है दोस्तों द्वितीय भाग की। बारी क्या आती है, जो आपका द्वितीय भाग होगा, यानी पहला पेपर जब कंप्यूटर नॉलेज आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद द्वितीय भाग, यानी पेपर तो साथ ही में आप करेंगे, इस भाग की कॉपी जांची जाएगी। और जो द्वितीय भाग इसमें बताया गया है, इसका सिलेबस दोस्तों, ये भी एग्जाम क्या होगा, सीबीटी आधारित होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ऑनलाइन होगा। और इसमें जो सिलेबस होगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस आप सबके सामने है भाई। इसको जरा सावधानी से एक बार पढ़ लीजिएगा सभी लोग। पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। ये सिलेबस इसका पार्ट 1 है। ये सिलेबस क्या है, इसका पार्ट 1 होगा। ये यहां से लेके चलेंगे, विविध पॉइंट्स को इसमें बताया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें सेकंड पार्ट होगा, ये भी इसी का सिलेबस होगा। ये भी क्या है, लिखित परीक्षा जो सीबीटी आधारित होगी, ये उसका दूसरा पार्ट होगा, यानी ये भी सिलेबस का ही भाग होगा, जो कि ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पर आधारित होगा। क्या होगा, इस पर आधारित ये प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। अब इसमें जो आपका सेकंड लिखित एग्जाम होगा, ये लिखित एग्जाम दोस्तों 150 अंकों का होगा, ये ध्यान रखना है। यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं, इसका मतलब है कि 150 प्रश्न होंगे। कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे। इसमें भी दोस्तों अगर आपने गलत कर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4। 1/4 इसमें भी क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसी पर आपकी बनेगी मेरिट, यानी 150 में जितना अधिक से अधिक आप अर्जित करेंगे, यही आपको अंतिम सिलेक्शन दिलाएगा। अंतिम चयन के लिए यही उत्तरदायित्व हो जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो ओ लेवल कंप्यूटर ज्ञान वाला पहला पेपर होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उसके अंक मेरिट श्रेष्ठता निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे। जो कि दूसरे पर होगा, ये आप सबको यहां से ध्यान रखना है। तो ये है भाई उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन वाली वैकेंसी, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। तो अब लग जाइए और दोस्तों एकदम कोशिश करिएगा कि इस बार आर या पार की जंग हो और कामयाबी पर आप सभी का हक हो। तो आप सभी को इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।